देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात कर रहे थे, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उसके ठीक कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि बिल्किस बानो का जो मुद्दा था, जो उनके साथ गैंगरेप किया गया था गोधरा कांड के दौरान, उसके बाद जो घटना हुई थी गुजरात में दंगों के दौरान, उनके परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया था और उसके जो आरोपी थे 11 लोगों को गुजरात की सरकार ने बरी कर दिया। यह ऐसा मामला था जिसके बाद जिस जज ने सज़ा दी थी वो भी सरप्राइज थे कि आखिर इतने जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को कैसे बरी कर दिया सरकार ने। उसको लेकर लगातार देश में बहस चल रही है। इतिहासकार और अम्बेडकरनामा के संचालक प्रोफेसर रतन लाल हमारे साथ हैं। सर, बिल्किस बानो की जो घटना है और जिस तरीके से रिहाई है, पूरा देश शॉक्ड है, बातचीत चल रही है ना, और धीरे धीरे अचानक से कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन एक चिंगारी सुलग रही है, कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, इस तरह का जो निर्णय है इससे हम बहुत अचंभित नहीं हैं। इसका कारण है कि हर सरकार का पॉलिटिकल पार्टी का एक दर्शन होता है और ये साबित हो गया कि बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण थे जिनके संस्कार अच्छे थे। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो पार्टी है आरएसएस प्रायोजित जो बीजेपी है उसका पूरा जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो मनुस्मृति से आता है। तो मनुस्मृति में इस तरह के प्रावधान हैं कि अगर ब्राह्मण किसी की हत्या कर दे, बलात्कार कर दे, तब भी उसको मिनिमम दंड दिया जाना चाहिए। अगर वही काम शूद्र और अनटचेबल करे तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान है। तो इस तरीके से ये चुपके हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि पूरी प्रक्रिया जो है जब कि कुछ आभास नहीं था, चुपके जब 11 लोग छोड़ दिए गए हैं तब लोगों को पता लगा है। ठीक है, तो ये इस बात का एक पूर्व पीठिका है। ये सरकार बीच बीच में ट्रायल करती है, थोड़ा सा दबा के देखती है रेसिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ। जब लगता है कि रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो बैकफुट पे जाती है, नहीं तो फिर उसको आप आगे बढ़ा लेती है। तो ये बात अशोक, आप इतने लंबे समय से कवर कर रहे हैं मीडिया को। जब से ये सरकार आई है बीजेपी में, तुरंत रोहित बुमला हुआ, उसमें वहाँ के वाइस चांसलर स्मृति ईरानी, सब लोग का आपने देखा ही होगा पूरा। उस समय से अगर पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर देखिए, मैं इतिहास का छात्र हूँ ना, तो मैं समझता हूँ, इनकी लीला समझता हूँ। उस समय से ही लगातार इस तरह के घटनाओं में वृद्धि हुई है। अगर राजस्थान में हुआ है, मतलब अंबेडकर से लेके इंद्र मेघवाल तक पानी का संघर्ष जारी है। उत्तर प्रदेश में भी कल हमने एक क्लिपिंग देखा कि एक बच्ची को जो है पानी पी ली तो उसको मारा, फिर स्कूल फीस के लिए भी मारा। तो ये घटनाएं मतलब सरेआम हो रही हैं। पहले अगर इस तरह की घटनाएं होती थी तो एक सम्रांत रूलिंग एलिट, उसमें से कुछ लोग शर्म लज्जा भी महसूस करते थे। हम लोग बचपन की बात है कि लोग थोड़ा सा संवेदना भी दिखाते थे। लेकिन ये बीजेपी जब से आई है सत्ता में, तब से शर्मिंदगी तो छोड़िए, उसके समर्थन में लोग खड़े हो जा रहे हैं। अभी राजस्थान में देखा, वहाँ भले ही कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी कांग्रेस उलटफेर चलता रहता है, लेकिन संस्कार तो एक ही है ना, मोर और लेस। और एज ए विपक्ष बीजेपी ने कोई बहुत हंगामा नहीं किया, चुप्पी साधे रखी। कुछ नहीं किया। एज ए विपक्ष, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, एज ए अपोजिशन आपको वहाँ पे हंगामा करना चाहिए था ना, तो नहीं किया। तो ये आप समझिए, और इसीलिए हम लोग पे जो जिस तरह के कई बार हमले होते हैं, आक्रमण होते हैं, चाहे वर्बल हो, आइडियोलॉजिकल हो, गिरफ्तारी हो, कुछ हो, तो उसके पीछे यही दर्शन है कि इनकी पूरे लीला को ढीला करते रहते हैं बीच बीच में। और सर, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनका स्वागत किया और तमाम फोटो छपे, खिलाया पूरा, ये क्या है? नहीं, वो सीधा है ना। उत्तर प्रदेश में योगी ने कहा ही था ना कि 80 बनाम 20, तो वो अपने वोट को वो फिक्टिशियस हिंदुआइजेशन कर रहे हैं। अब ट्राइब कब से हिंदू हो गया, के साथ भी खड़े हैं। हाँ, और दलित कब से हिंदू हो गया, पिछड़ा कब से हिंदू, कौन सा वाला हिंदू? हिंदू के भी कई वेरिएशन है ना, हिंदू कोई धर्म तो है नहीं है? तो कौन सा वाला हिंदू? आरएसएस बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो ब्रह्म राष्ट्र वाला हिंदू है, वो जनऊ राष्ट्र का हिंदू है। और सिंधु के पार वाले जितने बहुत सारे लोग हिंदू कहते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व अलग है। आपकी माँ चकचन्ना जीवतिया करती है कि नहीं करती? भाई, यहाँ के जो मूल निवासी हैं दलित बहुजन, उनके भी तो त्यौहार रहे हैं ना। बिल्कुल, आज भी होता है कि नहीं होता है? तो ये पूरा लीला है समझने की। दूसरा बात जो सबसे आपने अहम सवाल उठाया बिल्किस बानो वाला, सबसे पहले देखना ये है कि क्या वो न्याय संगत है। न्याय संगत कहने का मतलब है 1992 का जो रिहाई कानून था उसको 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, जैसा हमने पढ़ा है। बिल्कुल बीबीसी की रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट आई है 2014 में, फिर आया रिहाई कानून, लेकिन उसमें भी एक प्रावधान किया गया
किस लेवल के लोगों हाँ, को? किस लेवल के लोगों को किस कि तरह जो के सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीबीआई हैं, चाहे इस तरह के जो एजेंसीज हैं, अगर उसने कन्विक्ट किया हुआ है तो उसको रिहाई नहीं हो सकती। नंबर एक, जैसे मान लिया आपने अपराध किया उत्तर प्रदेश में और हुआ कि भाई उत्तर प्रदेश में सेंसिटिव मामला है, इसको पटना ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो पटना अगर लोअर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया तो आप अपील करेंगे तो पटना के हाई कोर्ट में ही करेंगे, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में नहीं करेंगे। तो वहाँ पे जो पहले सीबीआई कोर्ट से सज़ा हुई, फिर बम्बई हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। क्या बम्बई हाई कोर्ट में ये मामला गया? सब लोग अचंभित हैं और ये ओवरनाइट करता है। देखो डरपोक लोग सब भी है, अगर करना भी है तो खुल के बोले ना, चुपके से निकाल दिया, मिठाई उठाई बांट लिया है? तो ये विधि संगत, न्याय संगत भी नहीं है। आप किसवीं सदी में रह रहे हैं ना, इंटरनेशनल कोर्ट का समय है, जमाना है। और इस तरह से मतलब सरेआम एक ने आवेदन के पर्ची दी थी जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और 11 को आपने जो है पहले उसको देखते कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में मांगा जा रहा है। अरे ऐसे तो लाखों कैदी होंगे, खास तौर से मैं कह रहा हूँ दलित बैकवर्ड, जो 15 साल से ज़्यादा छोटे अपराध है, जिनका अपराध भी 15 साल का नहीं होगा, अभी भी जेल में सड़ रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक बड़ी हैरान करने वाली बात आई है कि जिस तरीके से जैसे वो ट्रैक्टर का कांड आया था इलेक्शन के ठीक पहले, टोनी मिश्रा का, बीजेपी के, और ऐसे तमाम और नेता हैं उन, और ये 11 लोगों की रिहाई का मामला हुआ। जिस तरीके से एक विचारधारा के लोग दोषियों के साथ ठोक के खड़े हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम इनके साथ खड़े हैं, अपनी पहचान जाहिर करके अपने बैनर के साथ खड़े हैं, तो ये कैसी स्थिति है देश में, जब देश में अमृत महोत्सव मन रहा है? अशोक साहब, अमृत महोत्सव के मायने समझिए, किसके लिए और कौन अमृत पिएगा? अमृत महोत्सव है शायद उनके लिए। हाँ, कौन अमृत पिएगा, कौन विषपान करेगा, तो अमृत उनके लिए है, विष आपके लिए है। शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। कि ये अपने लोगों के साथ, तो मतलब आप देखिए, एक हेडमास्टर है सरस्वती शिशु मंदिर का, उसके लिए लोग समर्थन में, जो कि बच्चा मारा, सोचिए, आ गए। तो ये ईमानदार लोग, हमारा दलित बैकवर्ड बहुजन ये सब जो है ना, ये नेता लोग बटा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? समाज जागृत है, समाज लड़ रहा है। आखिर ये जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं अभी सरकार से, चाहे SC/ST एक्ट हो, चाहे रोस्टर का मसला हो, चाहे किसान आंदोलन, चाहे इंद्र मेघवाल का ही ले लीजिए, चाहे कोई भी ले लीजिए आप, वो तो समाज आप जैसे लोगों ने लड़ाई करी है ना, सोशल मीडिया के द्वारा। समाज सड़क पे खड़े होकर, नेता कहीं दिखा? नेता कहीं नहीं दिखता है। नेता को खाली इतनी सारी पॉपुलेशन है, अगर स्टैंड लोगे तो लोग पागल की तरह तुम्हारे पास पैसा भी दे देगा, वोट भी देगा। तो आपको क्या लग रहा है, आखिरी सवाल है, कि बिल्किस बानो का जो मामला है उसमें बात आगे बढ़ी कि जिस तरीके से देश भर में तमाम लोगों के रिएक्शंस धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं और कहीं ना कहीं सदमे में है लोग, क्या ऐसे कैसे हो गया? वो जो घटना थी बहुत हीनियस, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आप कह सकते हैं उस घटना को। और इस मामले में रिहाई तो किसी भी तरीके से विधि संगत नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देश में अभी भी बहुत इंसाफ पसंद लोग हैं और मुझे लगता है कि इसको रिव्यू पिटीशन कानूनी तरीके से, आप चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम, तो वकील बताएंगे, लेकिन ये मैटर जो है एक जुडिशियल डिबेट इस पर होना चाहिए। और इसको कोई ना कोई ऐसे लॉयर तो जरूर होंगे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, तमाम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए। जैसे मान लिया तीस्ता से तलवार मामले में अगर जेल उसने डाल दिया तो डरने की क्या ज़रूरत है, कितने लोगों को जेल में डालेगा? तो ऐसे वकील एक्टिविस्ट को आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो चिंगारी सुलग रही है और निश्चित तौर पे जिस तरीके से बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनके साथ जो भी हुआ और उनकी रिहाई हुई है, उसके बाद देश में जो एक तरीके से सन्नाटा पसरने के बाद जो चिंगारी सुलग रही है, उससे निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्ता।